हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं जानकारी देने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं, ये इतनी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है जो जनरली बच्चों को मिलती ही नहीं है, या अगर जानकारी मिलती है तो कई बार गलत जानकारी मिलती है। तो इसलिए आज का वीडियो प्लीज आप सब लोग पूरा देखें, शेयर भी करें। हर एक 12th और 10th पास बच्चे के लिए ये जानकारी है। अगर बेटा आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, आप झारखंड में 10वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं में पढ़ रहे हैं, है ना, या 10वीं पास कर चुके हैं या 12वीं पास कर चुके हैं, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या साइंस के, कॉमर्स के हैं या एग्रीकल्चर के, आज मैं आपको ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। ये कोर्स करके आप बहुत ही कम समय में बेटा गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो कम समय में कंप्लीट हो जाते हैं, फीस बहुत कम लगती है और इनके बारे में जानकारी का अभाव होता है। तो देखो बेटा, अगर आपको झारखंड से पैरामेडिकल कोर्स करना है या झारखंड से फार्मेसी कोर्स करना है, झारखंड से जीएनएम करना है, झारखंड से एएनएम करना है, तो इनमें प्रवेश कैसे होता है ना? डायरेक्ट एडमिशन होता है कि प्रवेश परीक्षा होती है? अगर प्रवेश परीक्षा होती है तो प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या रहता प्रवेश परीक्षा में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस रहता है ना? और अगर कोई बच्चे को पारा मेडिकल डिप्लोमा, फार्मेसी, एएनएम, जीएनएम, डीएमएलटी, डीआरटी, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, इस तरह के कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना हो तो उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्या इसके लिए कोई बुक है? क्या इसके लिए कोई ऑनलाइन बैच है? मैं इस पर आपको जानकारी दूंगा। तो बेटा देखिए, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, झारखंड के अंदर बेटा एक बोर्ड बना हुआ है और उस बोर्ड का नाम है जेसीईसी बोर्ड। क्या नाम है बेटा? जेसीईसी बोर्ड। इस बोर्ड का काम क्या है जी? बेटा ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड झारखंड के अंदर नर्सिंग के कोर्स, पैरामेडिकल के कोर्स, फार्मेसी के कोर्स और भी बहुत सारे कोर्स हैं। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए फॉर्म, प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम और काउंसलिंग करवाने का काम करता है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो अब देखिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा झारखंड से नर्सिंग के ये दो कोर्स अगर करना चाहे तो इसके लिए क्या नियम है ना? अगर आप झारखंड से क्या करना चाहते हो बेटा, जीएनएम, या क्या करना चाहते हो एएनएम, तो कैसे होगा एडमिशन? देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात जीएनएम की करूं तो जीएनएम कोर्स बेटा एक 3 वर्ष का नर्सिंग का डिप्लोमा है। ये 3 वर्ष का नर्सिंग का डिप्लोमा है बेटा। ये कोर्स करने के लिए आप 12th पास होने चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से, है ना? आपके 12th में चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, अगर आप 12th पास नहीं है और अगर आपके 12th चल रही है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, और 12th पास हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जीएनएम का फॉर्म भर सकते हो। लड़का और लड़की दोनों ही बेटा फॉर्म भर सकते हैं, है ना? आपकी एज, मिनिमम जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए। वैसे ऊपरी एज लिमिट हट गई है, फिर भी 35 तक के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से बेटा एएनएम कोर्स कौन कर सकता है झारखंड से? बेटा देखो, एएनएम जो है ये 2 वर्ष का नर्सिंग का डिप्लोमा है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बेटा, ये कोर्स करने के लिए भी आप 12th पास होने चाहिए। 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, भले ही आर्ट हो, भले ही कॉमर्स हो, भले ही साइंस हो, भले ही एग्रीकल्चर हो, है ना? बस आपकी अगर 12th चल रही है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे और 12th पास कर चुके हो तो भी फॉर्म भर पाओगे। 12th पास होने चाहिए, मतलब आपके 12th में अगर
40% भी बनेंगे ना तो भी आप फॉर्म भर पाओगे एएनएम और जीएनएम का। ओके, लेकिन फर्क इतना है बेटा कि एएनएम का फॉर्म केवल लड़कियां ही भर सकती है। एज एएनएम के फॉर्म भरने के लिए भी 17 से 35 के बीच की होनी चाहिए। मतलब आपकी जन्म तिथि 1990 से लेकर के और 2009 तक, चाहे कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 31 दिसंबर 2009 तक। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब बात बड़ी यह है कि सर क्या एएनएम और जीएनएम का एक साथ फॉर्म आता है? दोनों के लिए एक ही फॉर्म भरना है कि अलग अलग फॉर्म भरना है? बेटा देखो, एएनएम के लिए और जीएनएम के लिए अलग अलग फॉर्म आता है। आप इस बात को समझ लीजिएगा कि अगर झारखंड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एएनएम का फॉर्म अलग आता है और जीएनएम का फॉर्म अलग आता है। फॉर्म तो आपको अलग अलग भरना है। आप दोनों ही फॉर्म भर सकते हो बेटा, ये वाला भी फॉर्म भर सकते हो और ये वाला भी फॉर्म भर सकते हो, है ना? अब देखो बेटा, प्रवेश कैसे होगा? तो अगर आपको जीएनएम में एडमिशन लेना है तो भी इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है बेटा। जीएनएम में एडमिशन के लिए क्या होती है? प्रवेश परीक्षा। और एएनएम में भी एडमिशन के लिए क्या होती है बेटा? प्रवेश परीक्षा होती है। मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है ना? अब सर अगर प्रवेश परीक्षा होती है तो वो कब होती है? तो बेटा जून के अंदर होती है प्रवेश परीक्षा। एएनएम और जीएनएम में एडमिशन के लिए या तो जून में और या जुलाई में प्रवेश परीक्षा होगी। या आप ऐसे समझ लो 20 जून से लेकर के 20 जुलाई के बीच में प्रवेश परीक्षा होगी, या तो जून लास्ट में या जुलाई के शुरुआत में। एएनएम जीएनएम का दोनों एक ही दिन एग्जाम नहीं होता, अलग अलग डेट को होता है, इसलिए आप दोनों का फॉर्म लगा सकते हो। अब बात बड़ी यह है कि इनके फॉर्म कब आएंगे? फिर इनके जो फॉर्म है ना बेटा, वो लगभग मार्च में आते हैं। कब आते हैं बेटा? मार्च में फॉर्म आते हैं। कई बार थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं तो अप्रैल तक फॉर्म आ जाते हैं, है ना? एएनएम के, जीएनएम के, पैरामेडिकल के, इन सब के मार्च अप्रैल में फॉर्म आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब सर इसका पेपर का पैटर्न क्या रहता है? देखो बेटा, अगर आपको जीएनएम में एडमिशन लेना है तो जीएनएम की प्रवेश परीक्षा में मैथ, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश, ग्रामर, मैथ, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब ये जो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखा हुआ है ना बच्चों, इसका मतलब है विज्ञान। ये विज्ञान है, साइंस है और कुछ भी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ये बायोलॉजी, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है इसका मतलब है साइंस, 10वीं की विज्ञान। ओके, तो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 30। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 30 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के, 30 ही 10वीं लेवल की गणित के। और बेटा विज्ञान से कितने क्वेश्चन आते हैं? 90 क्वेश्चन आते हैं विज्ञान से। विज्ञान में बायोलॉजी वाले सेगमेंट से 30, फिजिक्स वाले से 30 और केमिस्ट्री वाले से 30। तो टोटल मिला करके 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 नंबर का पेपर होगा और 10वीं लेवल का सिलेबस रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आएगा। समय मिलेगा 2.5 घंटे का और माइनस मार्किंग नहीं होती है बेटा। और बहुत ही आसान प्रवेश परीक्षा होती है, बहुत ही इजी। और सिलेबस 10वीं लेवल का है। 10वीं की विज्ञान पढ़नी है, 10वीं की गणित और इंग्लिश ग्रामर, बस मुख्य रूप से 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी। ये 3 विषय पढ़ने हैं अगर आपको जीएनएम की प्रवेश परीक्षा देनी है तो। अब बात है एएनएम की। एएनएम की जो प्रवेश परीक्षा है इसमें भी विज्ञान आता है, गणित आता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आता। अंग्रेजी की जगह जीके आता है। ये जो यहां पे साइंस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब भी यही है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहां पर तीनों साथ में लिख दिए मैंने। तो 50 क्वेश्चन तो आपके आएंगे बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, मतलब विज्ञान से, और 25 आएंगे जीके के और 25 आएंगे आपके गणित के। तो यहां सिलेबस यहां पर भी 10वीं लेवल का है, मतलब मैट्रिक 10वीं लेवल का ही पाठ्यक्रम है।
और 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर दोनों माध्यम में माइनस मार्किंग नहीं होगी और 2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर ये भी बहुत आसान आता है बेटा, ठीक है कि नहीं? इतनी बात समझ आ गई। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, देखो इस प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही एडमिशन मिलता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा बेटा। अगर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, कम फीस में या बिल्कुल फ्री में एडमिशन लेना है, तो ये प्रवेश परीक्षा देनी भी है और तैयारी करनी है। अगर कोई बच्चा है या कोई लड़की है ना, वो जीएनएम, और लड़कियां तो जीएनएम एएनएम दोनों का एग्जाम दे सकती है, लेकिन अगर कोई लड़का है 12th पास आउट, तो फिर तो वो जीएनएम का ही देगा केवल, है ना। और इसके लिए सर आप ऑनलाइन तैयारी करवाते हो क्या? बिल्कुल करवाते हैं। विजय एजुकेशन ऐप में रमन बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, इसमें हम तैयारी करवा रहे हैं और इसकी फीस केवल 490 रुपए है। अब बेटा देखो, अब इसके बाद अपन बात करते हैं पैरामेडिकल की। तीसरा जो कोर्स है एएनएम और जीएनएम के बाद, तीसरा जो कोर्स एएनएम और जीएनएम के बाद, उसका नाम है पैरामेडिकल। क्या नाम है? पैरामेडिकल। अब पैरामेडिकल के अंदर भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स होते हैं बेटा। मैं यहाँ पे बात पैरामेडिकल डिग्री की नहीं कर रहा हूँ, पैरामेडिकल डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ। पैरामेडिकल सर ये कैसे कोर्स हैं? बेटा देखो बेटा, एएनएम और जीएनएम करने के बाद तो एएनएम की भी बहुत सारी भर्तियां आती है, जीएनएम की भी बहुत सारी नौकरी निकलती है सरकार की। एएनएम जीएनएम दोनों अच्छे कोर्स हैं, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ फॉर्म तो आपको 2 से 3 भरने चाहिए, एएनएम का भी भर दो, जीएनएम का भी भर दो, पैरामेडिकल का भरो, तीनों की प्रवेश परीक्षा दो, फिर जिसमें बढ़िया नंबर आए और अच्छा कॉलेज मिले वो ले लो आप। अब देखो बेटा, तो झारखंड के अंदर जो पैरामेडिकल कोर्स है बेटा, पहले तो पैरामेडिकल में कितने प्रकार के कोर्स है वो देखो। यहाँ पैरामेडिकल का मतलब क्या है? पैरामेडिकल में डी फार्मेसी भी आता है, पैरामेडिकल में डीएमएलटी आता है, डीआरटी आता है, डीओटी, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक्स टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, ठीक है ना। हाँ, ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, है ना, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सारे के सारे जो कोर्स होते हैं ना बेटा, ये पैरामेडिकल कोर्स है, लेकिन ये है 2 वर्षीय डिप्लोमा। ये सारे 2 साल के डिप्लोमा हैं बेटा। इनमें फार्मेसी तो वैसे 2-2.5 साल में होता है। अब ये जो कोर्स है ये इंटरमीडिएट कोर्स है। इंटरमीडिएट मतलब इनके लिए 12वीं जरूरी है, और 12वीं के साथ साथ 12वीं में साइंस जरूरी है। यह कोर्स करने के लिए आपके 12th में साइंस होनी चाहिए, है ना। ये जो फार्मेसी कोर्स है ना, ये 12th बायो का बच्चा भी कर सकता है और 12th मैथ वाला भी कर सकता है, लेकिन बाकी वाले जो कोर्स है ना जितने के जितने, ये सिर्फ और सिर्फ 12th बायो के बच्चे के लिए हैं। तो अगर आपके 12th में साइंस है तो आप पैरामेडिकल डिप्लोमा का फॉर्म भर सकते हो। और इनमें एज लिमिट क्या है? मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, ऊपरी एज लिमिट कुछ भी नहीं है। फिर भी 17 से 45 तक के भी होना और 55 तक के भी होना, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, अब बेटा पैरामेडिकल मैट्रिक, यानी पैरामेडिकल डिप्लोमा में भी कुछ ऐसे डिप्लोमा हैं जिनकी अवधि है 1 साल की। 1 साल वाले जो ये डिप्लोमा कोर्स होते हैं ना, ये 10वीं पास आउट बच्चा भी कर सकता है, 10वीं वाला, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी 10वीं चल रही है या 10वीं पास कर चुके हो तो आप फॉर्म भर सकते हो पैरामेडिकल मैट्रिक का, ठीक है ना। और 12वीं वाला तो भर ही सकता है भाई, अगर 12वीं पास है तब तो आप भरोगे ही, ठीक है कि नहीं। अब देखो इन मैट्रिक में कौन कौन से डिप्लोमा आते हैं? ड्रेसर, लेब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट, ये सारे 1-1 साल के कोर्स हैं, ठीक है। अब सर इनमें एडमिशन के लिए भी प्रवेश परीक्षा होती है क्या? हाँ, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट के जो इतने सारे कोर्स हैं, इन सभी में एडमिशन के लिए एक ही फॉर्म भरना है, अलग अलग नहीं भरना। इन सब में एडमिशन के लिए एक ही फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद प्रवेश परीक्षा हो जाएगी, और प्रवेश परीक्षा देने के बाद जब काउंसलिंग होगी उस समय आपको जो कोर्स करना हो उस कोर्स का चुनाव कर लेना। ऐसे ही मैट्रिक वाले जो पैरामेडिकल मैट्रिक का जो फॉर्म है, उसमें भी बेटा इतने सारे कोर्सेज के लिए एक साथ प्रवेश परीक्षा होगी, एक ही फॉर्म भरना है। बाद में एग्जाम के बाद काउंसलिंग के समय आप कोर्स का चुनाव कर लेना। अब एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा?
अब बेटा जो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट मतलब जो 12th वाले बच्चों के लिए जो कोर्स है वो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के अंदर जो डिप्लोमा आते हैं ये सारे के सारे 2 वर्षीय कोर्स है ना। अब बेटा देखो इनका पेपर पैटर्न क्या है। अब ये साइंस वाले बच्चों के लिए कोर्स है, सीधी सी बात है, तो इसका सिलेबस भी साइंस रहेगा, है ना। तो यहां पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे 50, 50 और 50, है ना। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का पेपर। लेकिन यहाँ जो सिलेबस रहेगा ना बेटा, वो 11वीं 12वीं का रहेगा। 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछी जाएगी। यहाँ ये फार्मेसी कोर्स मैथ वाला बच्चा भी कर सकता है, तो अगर मैथ का बच्चा फॉर्म भरेगा तो उसे उसके बायो की जगह मैथ आएगी, सीधी सी बात है। ठीक है ना बेटा, इतनी बात क्लियर है। यहां पर भी माइनस मार्किंग नहीं है भाई, माइनस मार्किंग तो है ही नहीं। आप यूं समझो झारखंड में इन सभी कोर्सेज में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगेगा, इजी पेपर आता है। ओके। और जो पैरामेडिकल मैट्रिक वाले जो कोर्स है ना, 1 साल वाले कोर्स, जो 10वीं पास आउट बच्चों के लिए हैं, है ना। तो इन मैट्रिक वाले कोर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें विज्ञान, गणित और जीके, विज्ञान, गणित और जीके, ये सेम एएनएम वाला सिलेबस हो गया एक तरह से। एएनएम की प्रवेश परीक्षा के जैसा ही पाठ्यक्रम है। दोनों माध्यम में पेपर, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का पेपर, 2.5 घंटे का टाइम, और सिलेबस है 10वीं लेवल का। 10वीं लेवल की विज्ञान, यहाँ विज्ञान का मतलब क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। विज्ञान मतलब 10वीं लेवल की विज्ञान, 10वीं लेवल की गणित और सामान्य जीके। ठीक है बेटा, हाँ, तो ये सिलेबस 10वीं लेवल का। ठीक है। अब इसके लिए सर बेच कौन सा है, ऐसा कौन सा ऑनलाइन बेच है जो पैरामेडिकल मैट्रिक के काम आ जाए, जो एएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए काम आ जाए, और जीएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए काम आ जाए। तो बेटा देखो इन तीनों के लिए एक कंबाइन बेच है विजय एजुकेशन का, जिसका नाम है रमन बेच, न्यू रमन बेच। ये नया बेच है, अभी लॉन्च किया है ना। इस बेच के अंदर आपको बढ़िया एकदम हिंदी माध्यम में शानदार क्लास मिल रही है बेटा, ठीक है ना। इसमें बढ़िया लाइव क्लासें डेली मिल रही है, डेली लाइव क्लास होती है, डेली हम नोट्स देते हैं, डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। संडे टू संडे इस ऐप के अंदर टेस्ट होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन होता है। बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, टाइम पर सिलेबस हो जाएगा, एग्जाम से पहले बढ़िया रिवीजन करवा के एकदम अच्छी तरह से आपको सिलेक्शन दिला देंगे। हजारों बच्चों ने ये बैच ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ये बैच ज्वाइन कर लो। 990 रुपए इसकी फीस है, लेकिन हम आपको ये बैच अभी 490 में दे रहे हैं बेटा। अभी ऑफर चल रहा है कुछ दिनों के लिए, जिनको भी ज्वाइन करना है आज ही ज्वाइन कर लो इस बैच को बेटा, ठीक है कि नहीं। और आप ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हो विजय टीम को, है ना। और ये बैच मिलेगा कहां पर, विजय एजुकेशन ऐप आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। यह हेल्पलाइन नंबर है 9649721229। नंबर फिर से नोट करो, 9649721229। इस नंबर पे सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक आप कभी भी फोन कर सकते हो। इस नंबर पर आप किसी से भी फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो। अगर आप बैच चालू कराना चाहते हो तो इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे करवा के भी बैच चालू करा सकते हो, या विजय एजुकेशन ऐप में सीधा आप एएनएम जीएनएम पर क्लिक करके, है ना, और बैच अपना ऐप में सीधा पेमेंट करके भी अपना बैच आप खुद से एक्टिवेट कर सकते हो। आपको पहले विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, लिंक पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो, या सीधा अपने मोबाइल में जो जहां ऐप डाउनलोड होते हैं ना, वहां सर्च कर लो विजय एजुकेशन, तो भी अपना ऐप वहां आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, बिल्कुल। अब रही बात बुक की, सबसे ज्यादा डिमांड है बुक की कि सर हमारे लिए तो आप बुक की व्यवस्था भी कराओ। तो ये आप लोगों के लिए बुक है बेटा, एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल, है ना। एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल के बच्चों के लिए ये बुक है बेटा। इस बुक, ये जो बुक है ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है,
इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ओएमआर सीट है ना। इसमें सारे सब्जेक्ट हमने डाल रखे हैं। अगर आपको एएनएम का एग्जाम देना है तो एएनएम के लिए 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जीएनएम का देना है तो जीएनएम के लिए जो 5 सब्जेक्ट है वो इसमें से पढ़ने हैं, पैरामेडिकल का देना है तो पैरामेडिकल वाले 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आप जो एग्जाम देना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों एग्जाम देना है तो तीनों के लिए सब्जेक्ट मिलेंगे इसमें आपको। ये आज ही आप बुक बाय कर सकते हो। 499 रुपए की बुक है, लेकिन अभी आप लोगों को 299 में मिल रही है। अभी ये बुक हम केवल और केवल आपको प्रिंटिंग का जो हमारा चार्ज लग रहा है उसी चार्ज में दे रहे हैं। आपके घर तक इस बुक को पहुंचाने का चार्ज 100 रुपए है। अभी आपसे ये चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। 299 रुपए में बुक आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। ये बुक आपको विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के ऑनलाइन बाय करनी पड़ेगी, पूरा एड्रेस भर के। ठीक है, बिल्कुल। तो सारी चीज मैंने बता दी, सभी कोर्स के बारे में बता दिया। इन सब का फॉर्म मार्च या अप्रैल में आएगा। इन सारे कोर्सेज का फॉर्म भरवाने का तरीका मैं कुछ समझा दूंगा। मैं फॉर्म भरवाने में मदद करूंगा। आप तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके पढ़ना शुरू कर दो। एग्जाम होने के बाद मैं आपकी काउंसलिंग में भी मदद करूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल। और ये अपनी वेबसाइट है बेटा, देखो ये अपनी वेबसाइट है JCEC बोर्ड। ठीक है ना, ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे अपने फॉर्म आते हैं बेटा, आप देख लीजिएगा। फॉर्म जो आएंगे ना अपने इसी वेबसाइट पे आएंगे। ये अपनी वेबसाइट है बेटा और इस पे अपने फॉर्म आते हैं। चाहे गवर्नमेंट का कॉलेज और चाहे प्राइवेट का, उसमें एडमिशन इसी प्रवेश परीक्षा के द्वारा होगा। चाहे एएनएम का फॉर्म है, चाहे जीएनएम का फॉर्म है, चाहे पैरामेडिकल का फॉर्म है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। ये बात आप समझ लीजिएगा। फॉर्म इसी वेबसाइट पे आएगा। या तो फॉर्म आपका आएगा मार्च में या फॉर्म आएगा आपका अप्रैल में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया। अब देखो बेटा, इतनी बात आपके समझ में आई गई होगी। और ये देखो पिछले साल के फॉर्म का मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म की फीस लगभग 500 रुपए लगती है कुछ कैटेगरी में और कुछ में 900 रुपए लगती है ना। हाँ, तो इस बार संभावना है कि अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे, या तो मार्च लास्ट में या अप्रैल में। जैसे ये देखो पैरामेडिकल प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा, ये पिछले साल फॉर्म निकले थे, है ना। हाँ, और लगभग जो बड़े बड़े जिले हैं ना उन जिलों के हेडक्वार्टर पे ये फॉर्म भरे जाते हैं। आप देखो पैरामेडिकल में 2 वर्ष और 3 महीने का कोर्स कौन सा है, फार्मेसी। कौन कर सकता है, 12वीं विज्ञान का बच्चा, मैथ वाला भी और बायो वाला भी, है ना। हाँ, और पैरामेडिकल 2 वर्षीय डिप्लोमा। ये देखो आप 2 वर्षीय में डीएमएलटी है। डीएमएलटी को एमएलटी बोलते हैं, इसी को लैब टेक्नीशियन बोलते हैं। ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, है ना, ऑप्थेल्मिक, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, है ना, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, आईसीयू टेक्नीशियन, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये सारे के सारे कोर्स पैरामेडिकल में आते हैं बेटा। पैरामेडिकल इंटरमीडिएट, और किसके लिए, विज्ञान वाले बच्चों के लिए। और पैरामेडिकल मैट्रिक में 1 साल वाले डिप्लोमा आते हैं, जिसमें ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट, ये 3 कोर्स आते हैं मैट्रिक वाले बच्चों के लिए, है ना। हाँ, और पिछले साल 2025 में ये प्रवेश परीक्षा हुई थी 29 जून को। तो इस बार भी या तो जून लास्ट में या जुलाई में ये प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। ये आप देख सकते हो, फॉर्म भरवाने में मैं पूरी मदद करूंगा आपकी। ये देखो अपना एएनएम का फॉर्म है, एएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना। ये एएनएम का फॉर्म आया था। फॉर्म तो जून में आया था एएनएम का, और एएनएम की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी वो 27 जुलाई को हुई थी, आप देख लो, है ना। फिर ये देख लो जीएनएम का, ये जीएनएम का फॉर्म 2025 में जो आया था बेटा, ये भी आप देख लो। ठीक है ना। और यहां पर अगर अपन बात करें, जीएनएम का जून में फॉर्म आया था 18 जून को, प्रवेश परीक्षा 27 जुलाई को हुई थी। ठीक है ना बच्चों। एएनएम और जीएनएम की प्रवेश परीक्षा एक ही दिन होती है, एक सुबह को और एक शाम को होती है। ठीक है ना। हाँ, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है बेटा। आज के लिए इतना ही, है ना। फिर मैं किसी दिन और नया अपडेट दूंगा। तब तक के लिए विजय पूनिया को दीजिए इजाजत। सेशन यहीं पर एंड करना चाहूंगा। फिर बोलूंगा बेटा ऑनलाइन बैच आप जरूर ज्वाइन करना। जो है झारखंड एएनएम प्रवेश परीक्षा, जीएनएम प्रवेश परीक्षा, पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए रमन बैच ज्वाइन करें।
आप अगर खुद से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो ऐप डाउनलोड करके विजय टीम को फ़ोन कर लेना और विजय टीम के नंबर पे आप किसी से भी फ़ोन पे या गूगल पे डलवा के भी अपना बैच एक्टिवेट करा सकते हो। खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए बेटा और आगे बढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।